नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपचंद भगते है और आज का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है एटॉमिक बॉम्ब। हमारे फ़िलहाल जो वर्ल्ड में चालू है, जो युद्ध चालू है, जो बाकी देश जैसे अमेरिका है, इज़राइल है, ईरान है, दुबई है, इनका जो वॉर चालू है एक स्पेसिफिक पर है। इंडिया पर जो कोई भी अमेरिका हो या कोई भी देश हमारे इंडिया पे हमला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया के पास एटॉमिक बॉम्ब है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास। जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे सक्सेस के साथ न्यूक्लियर वेपन का जो है टेस्ट किया था। तो आइए जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजर यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, एटॉमिक बॉम्ब इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर वेपन filled by the splitting or fusion of nucleic of specific isotope of uranium और प्लूटोनियम इन a chain reaction। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, इसमें जो डायग्राम है आपको दिख सकती है। इस डायग्राम में स्पेसिफिकली क्या होता है, दो टाइप की इन्होंने सब्सटेंस यूज़ किए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होता है। उनका नाम है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये जो दो मॉलिक्यूलर या हम कह सकते हैं सब्सटेंस है, इसकी वजह से इन दोनों का फ्यूजन होता है और बहुत भयानक एक्सप्लोजर होता है। तो इस तरह का कुछ हमारा न्यूक्लियर जो हमारा हम कह सकते हैं हमारा जो न्यूक्लियर पावर है, वेपन है, वो कुछ इस तरह से होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन इनिशिएशन, प्लूटोनियम कोर और स्फेरिकल शॉकवेव कंप्रेसिव कोर, फिर आता है टेम्पर प्रेशर, स्लो एक्सप्लोसिव और फास्ट एक्सप्लोसिव। इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन इनिशिएटर है जैसे कि यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, इन दोनों का फ्यूजन या फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से प्लूटोनियम कोर तैयार होता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, स्फेरिकल शॉक वे कंप्रेसर होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम जब हेलेनियम प्रोडक्शन करता है तो इसकी वजह से जो है फ्यूजन होता है इन दोनों का, जो यूरेनियम और प्लूटोनियम दो दो जो सब्सटेंस है इनका एक्सप्लोजर होता है और जिसकी वजह से बहुत भयानक एक्सप्लोजर होता है। इसमें क्या होता है स्पेसिफिक, जैसे कि मानो कि ये एक हमारा यूरेनियम है। ठीक है, ये हमारा यूरेनियम है आइटम और दूसरा है हमारा प्लस प्लूटो। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, जब इन दोनों का मिक्स होता है या फ्यूजन होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हेलेनियम जो एक गैस है उसका प्रोडक्शन होता है और इसी की वजह से इन दोनों का फ्यूजन होता है जिसको हम फ्यूजन बॉम्ब कहते हैं। इस डायग्राम में हमको देख सकते हैं कि जो शॉक वेव कंप्रेसर है, ठीक है, यानी कि शॉक वेव कंप्रेसर में जो हमारा प्लूटोनियम है उनका कोटेड करते हैं और हेलिनियम प्रोडक्शन की वजह से इनका एक्सप्लोजर होता है जिसमें टेम्पर प्रेशर रिलीज करता है और फास्ट इसका एक्सप्लोजर होता है और बहुत ज़्यादा जब फट जाता है ना तो बहुत 100 and 1000 किलोमीटर तक इसका एक्सप्लोजर बढ़ता है। तो सिंपल यही बात है कि इसमें जो है फ्यूजन और जो हमारा यूरेनियम और प्लूटोनियम का है, इन दोनों जैसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके इन दोनों का फ्यूजन होता है। अब जानते हैं कि ये वो कौन महाशय है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इन्वेशन किया था, तो उनका नाम है जे रोबोट ओपेनहैमर। इनको हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि इन्होंने खोज की थी कि कैसे अगर दो मॉलिक्यूल्स अगर
इन दोनों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो किस तरह एक्सप्लोजर होता है, तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का भी जो है इन्होंने खोज की, और जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज द मोस्ट डेंजरस वेपन। तो जिस तरह हमारे ट्रम्प भाई साहब के पास है, व्लादिमीर पुतिन जो हमारे रशिया के हैं उनके पास है, जापान के पास किस हिला जो हमारे फिलहाल जापान के प्रेसिडेंट है उनके पास है, किम जोंग उन के पास तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है जिसकी वजह से उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। और इंडिया के पास भी कम से कम 2 से 3 न्यूक्लियर वेपन आज भी है, जिसकी वजह से भारत पर कोई भी आज नहीं उठा सकता। ठीक है, भारत पर आज क्यों नहीं उठा सकता? ना ट्रम्प उठा सकता है, ना पुतिन उठा सकता है, ना फ्यूमियो ना उठा सकता है, और ना किम जोंग हाथ उठा सकते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है एक सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह इसका एक्सप्लोजर हो सकता है। ठीक है, आप हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फ्यूजन बॉम्ब्स। फ्यूजन बॉम्ब्स यानी कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन बॉम्ब्स इसमें क्या होता है कि हम एटो गन टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से इसमें एक्सप्लोरर आता है। दूसरा टाइप है फ्यूजन बॉम्ब। फ्यूजन बॉम्ब जो है बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसकी वजह से द हार्ट ऑफ एवरी गुड फ्यूजन बॉम्ब्स इज अ गुड फ्यूजन बॉम्ब, यानी कि ये इसी का टाइप है। और इसमें क्या होता है कि फ्यूजन बॉम्ब में जो हमें हाइड्रोजन जो गैस है जो उसमें रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जब रिएक्शन करता है तो उसमें हीलियम प्रोडक्शन होता है, और हीलियम प्रोडक्शन की वजह से ये बहुत बड़ा इसका एक्सप्लोजर होता है। और ऐसे ऐसे भी कहते हैं कि फ्यूजन बॉम्ब जो है जो हाइड्रोजन जो हीलियम प्रोडक्शन करता है, ये फ्यूजन बॉम्ब से भी कई गुना एक्सप्लोजर करने की ताकत उसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे हमको दिखाई गई कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें यूरेनियम टारगेट होता है, हेलो यूरेनियम बुलेट होता है, गन बैरल होता है, और कन्वेंशनल एक्सप्लोजर होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पर उनको हीट शॉक जैसे टाइप दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, और कुछ इस तरह इसके जो मॉलिक्यूल्स है आइटम्स ये एक दूसरे से दूसरे से तीसरे से चौथे को इंटरेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से एक्सप्लोजर होता है। मैं आपको बता दूं जैसे कि अगर ये एक यूरेनियम और प्लूटोनियम के एक मॉलिक्यूल है तो ये 2 बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 बनेंगे। ठीक है, अब ये 2 बनने के बाद इसके 4 बनेंगे, इसके 4 एक्सप्लोजर हो गए, इसके 4 एक्सप्लोजर हो गए, इसके 4 एक्सप्लोजर हो गए। ठीक है, अब इसके भी इसके और मल्टीपल हो गए, जैसे कि इसको मानो और 3 हो गए, इसके भाई साहब के 3 हो गए, लो भाई साहब ये 3 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, और ऐसे करते करते हर एक मॉलिक्यूल जो है हर एक मॉलिक्यूल का जो है मल्टीप्लाई होते जाता है। अगर 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3 बनेंगे, 3 से 4 बनेंगे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और एट ए टाइम मिलियंस एंड ट्रिलियंस इसमें जो है इसका एक्सप्लोजर होता है। तो इसी की वजह से न्यूक्लियर वेपन को मोस्ट डेंजरस एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। जिसके भी पास न्यूक्लियर वेपन है वो देश सुरक्षित है, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं ग्लोबल एक्सप्लोर में कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और हमें कोई भी हमारे देश पर अटैक नहीं करेगा। जैसे कि जापान के पास शायद न्यूक्लियर वेपन है जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, लेकिन उनके पास इतनी मिलिट्री है कि वो खुद की सुरक्षा कर सके। तो बेसिकली यही है कि किस तरह यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दो मॉलिक्यूल जो है इन दोनों का इस्तेमाल करके जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस तरह काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।